नमस्कार। आज हमारे यहाँ कतरास झारखंड से पूजनीय प्रदीप खेमका जी आए हैं। उनके साथ ही उनकी धर्मपत्नी पूजनीय सुनीता खेमका जी तथा पूजनीय प्रदीप खेमका जी, इनकी माँ पूजनीय गीता देवी खेमका जी भी आई है। एक ही परिवार में 3 संत, यही इस परिवार की विशेषता है। नमस्कार। नमस्कार। आपका पूरा परिवार साधना में है, सब लोग अच्छे से साधना कर रहे हैं और आपके परिवार का वैशिष्ट्य यह है कि 3 जन आप संत पद पर भी गुरुदेव जी आपको लेकर गए हैं। तो साधना के जो प्रयास है वो कैसे आप लोग सब करते हैं, वो उसके बारे में मैं पहले पूछना चाहूँगी। पूज्य माँ, आप बताइए, आपने कैसे संसार में रहकर इतना अच्छे साधना के प्रयास किए? शुरू गुरु पुण्य पर मैं गई थी इन लोग के साथ ही धनबाद। हाँ। फिर मैं जयपुर आई तो शुरू माला दीदी और संजीव हुआ और 1-2 साधक और आए थे सत्संग लेने के लिए। तो हमारे घर में ही सत्संग किए थे। तो और भी सब आसपास के लोगों को बुलाए थे, वो आए थे। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप और कुल देवता का नाम जप आप कीजिए। तो वो नाम जप किया। तो करते करते फिर बोल के और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करूँ। ऐसे करते करते मतलब फिर शुरू हो गई साधना। और फिर बचपन में भी मैं कर्म कांड करती थी। जैसे मैं गीता जी पढ़ती थी जैसे डेली, और रामायण भी पढ़ती थी। जैसे रोज़ मेरा मंदिर जाना था, मेरे को अच्छा लगता था। बच्चे छोटे थे ना, तो भी मैं मंदिर जाना ही है। मेरे को गीता जी पढ़नी ही है। ऐसे मेरा चलता था। फिर नाम जप करते करते फिर तो परम पूज्य जी पर मेरा इतनी श्रद्धा हो गई। मैं इसको प्रदीप को पूछी, प्रदीप मैं कैसे आगे जाऊँ, क्या करूँ मैं, क्या करना चाहिए मेरे को। आप उनसे पूछते थे? मैं प्रदीप को पूछी मैं कैसे आगे जाऊँगी, क्या करूँ मैं, तुम बताओ। तो बोला आप हर पल हर क्षण परम पूज्य जी को साथ रखिए। तो फिर मेरा यही हो गया। मैं मतलब ब्रश भी करती हूँ तो परम पूज्य गुरुदेव जी, ये दांत आपने ही दिए हैं, ये दांतों की सफाई आपकी कृपा से ही कर रही हूँ। आपकी कृपा से ही मैं ये कपड़ा पहन रही हूँ। आपकी कृपा से ही मैं स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से ही मैं रात को सोती समय भी यही प्रार्थना, आपके चरणों में सो रही हूँ। मैं आपकी कृपा से ही मैं ये सब कर रही हूँ। ऐसे मतलब पूरा परम पूज्य जी मेरे जीवन में सब जो कुछ है परम पूज्य गुरुदेव जी हैं। माँ का जो स्वभाव रहता है हमेशा, माने बच्चों के लिए फिक्रमंद, माने फिक्र करना, बच्चों के लिए चिंतित होना। तो ये साधना से जुड़ने के बाद 2000 में जब हम लोग सब लोग साधना शुरू किए तो वो चिंता माँ को एकदम से माने परम पूज्य ने मिटा दिया। अच्छा। माने लगा कि मैं हूँ ना चिंता करने वाला, आप क्यों चिंता करते हैं। उनके माने मन मंदिर में ये बात बैठ गई कि परम पूज्य है तो चिंता वो करेंगे, मैं क्यों करूं। तो ऐसे समर्पण होना चाहिए, ऐसे मन का भाव होना चाहिए। ऐसे हम लोग सत्संग में बताते हैं ना, सत्संग जब लेते हैं तो बताते हैं सबको कि आप अपना सर्व समर्पण कीजिए ईश्वर के चरणों में, तन मन धन प्राण का भी अर्पण कीजिए। तो वो प्रैक्टिकल माने हुआ है, ऐसा लगता है हमारे परिवार में। उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। माने उन्होंने, परम पूज्य गुरुदेव जी ने, चिंता थी तो वो उन्होंने अपने ऊपर लिया और माँ को चिंता मुक्त किया। यहाँ पर मेरे को इतनी सी छोटी सी फुंसी हुई थी। तो मैं पहले साल भर डॉक्टर को दिखाई थी। तो डॉक्टर बोला कि ये मस है, देखिए मेरे कितना पड़ा रहने दीजिए, ठीक है कोई बात। तो फिर मैं कतरास थी 4 महीना। श्री हरि मेरी गोदी में बैठा था 6-7 महीना का। तो ऐसे उछल के मेरी
यहाँ लगा दिया अपना सिर से, तो वो गांठ फट गई। फिर मैं उसके भी 20 दिन बाद आई मैं जयपुर। तो मेरी तीसरे नंबर वाली बहू है, वो सामने ही डॉक्टर स्किन के, उसके पास मेरे को लेके गई। तो वो बोलते पिंकी आंटी को घर भेज दो, तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर मैं बोली कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे सामने बोल दीजिए, मैं जो कुछ भी होगा मैं सहन करूँगी। मेरे को शक हो गया, मेरे सामने आप बता दीजिए। फिर बोले आंटी आप बायोप्सी करवाइए। तो ठीक है, घर वाले सब चिंतित हो गए, इन लोग को फ़ोन के सब चिंता हो गई, लेकिन मेरे को कुछ भी चिंता नहीं। फिर मेरी बायोप्सी हुई, फिर सब जयपुर में जितने डॉक्टर थे सबको दिखाया। फिर बच्चे लोग बोले नहीं ऑपरेशन तो बम्बई करवाएंगे। फिर से मेरा ऑपरेशन होने लगा। सब इतने चिंतित, मैं सबको बाई बाई करके गई ऑपरेशन थिएटर में। वो डॉक्टर था ना, लगता था परम पूज्य जी है ये। मेरे कानों में सुनाई दे रहा था कि ऐसा पेशेंट हम देखे नहीं है। डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे। मेरा ऑपरेशन हो गया, फिर मेरे को रेडिएशन लगे, 25 रेडिएशन लगे। 28-30 लिखा था, लेकिन मैं 25 लेते लेते मेरा हालत मेरी ख़राब हो गई थी। पूरा मुंह में फाला भर गया था। तो वो डॉक्टर बोली कि फिर से हो जाएगा कैंसर, तो हम नहीं जिम्मेवार है। तो मैं बोली आप जिम्मेवारी लेते हैं क्या, मेरे फिर से नहीं होगा। मैं बोली तो ऐसे करके फिर वो फाइल में लिख दिए। हाँ। बम्बई दिखाने आई जो ऑपरेशन के उन डॉक्टर को, तो डॉक्टर साहब को मैं पहले ही बोल दी कि डॉक्टर साहब मैंने 25 लिए हैं, बाकी 3-4 सौ मैंने। बोले नहीं बहुत अच्छा किए। आपकी बातें सुन के पूज्य माँ ऐसे लगता है एकदम बालक भाव है आपका, छोटा बच्चा जैसे होता है ना। तो मेरे तो रूम में परम पूज्य गुरुदेव जी बसे हुए। कितना सीखने को मिला हमें भी कि कैसे गुरुदेव जी के अनुसंधान में हमेशा रहना चाहिए ना। पूज्य माँ का उदाहरण है एक हमारे लिए। आप दोनों से भी पूछना चाहूँगी कि पूज्य माँ के जो कुछ गुण विशेषता है, ऐसे संसार में रहकर इतने कठिनाइयों में से वो गए होंगे, तो कैसे उन्होंने यहाँ तक का उनका साधना का प्रवास किया है, तो कुछ आप बता सकते हैं। शुरू से ही मैंने ऐसे देखा कि माँ अपने ये नहीं था कि किसी एक बात पे अड़े रहे, जैसे कैसे होता ना, नहीं ये हमारी कुल परंपरा है तो ऐसा ही करना है, तुम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं था उनका। वो कैसे ना मैंने मान जाते थे कोई भी बात कि माँ छोड़िए ना, ऐसे रहने देते हैं, है ना। तो मैंने जो भी, जैसे मैं सबसे बड़ी बहू हूँ उनकी, तो ऐसे जैसे भी बोलते थे ना ऐसे कर लेते, तो माँ ऐसे मान जाती थी उस बात को। उस बात पे ऐसे अड़े रहना ऐसा उनका नहीं रहता था। और ऐसे परिस्थिति स्वीकार करने का भी कैसे है ना दीदी, जैसे बाबूजी के भी 2 बार कैंसर हुई, है ना। तो उस समय भी जैसे रहता है ना औरतों को कि अगर हस्बैंड को हो गया तो बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाती हैं, लेकिन माँ कभी अस्थिर नहीं हुई, स्थिर थे उस समय भी, है ना। जैसे पिताजी के पहली बार भी हुआ तो हाँ ठीक है, उनकी सेवा करनी है, सब कुछ करना, लेकिन अस्थिर हम लोग जो खाने के लिए भी जो मैंने ऐसे वो नहीं था कि यही करो, स्थिर से रहते थे। फिर दूसरी बार फिर हो गया था बाबूजी के, तब भी माँ स्थिर थे, ऐसे नहीं था कि दिन भर उस मैंने ऐसे रहता है ना, उस तरह से नहीं रहते थे। हाँ ज़्यादा दुखी करके हाँ उस तरह से नहीं थे। फिर जब पिताजी की मृत्यु हुई उस समय भी माँ बिल्कुल स्थिर थे, ऐसे कुछ भी ऐसे घर के वातावरण में ऐसे लगता ही नहीं था कि कोई की मृत्यु हुई है, बल्कि सबका नाम जप होना ज़्यादा से ज़्यादा। वो पूरी रात रहे तो पूरी रात भी सबने नाम जप ही ऐसे किया ऐसे। और माँ ने भी कभी वो नहीं किया, वो उस समय भी स्थिरता में ही थी, है ना। तो ऐसे कोई भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति देखिए घर गृहस्थी में आती रहती है, मन के विरुद्ध होना, लेकिन माँ कभी अस्थिर नहीं हुई। सब चीज में परम पूज्य ने उनको ऐसे स्थिर ही रखा। उनके अंदर उन्हीं साधना ही थी कि जो उनको स्थिर रख रही थी ना, तो वो स्थिर ही रहते थे। पिताजी की भी मृत्यु हुई तो उन्होंने एकदम साक्षी भाव से उसको लिया। हाँ। उनकी मृत्यु में भी घर में ऐसा लग रहा था ना कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। संगीता मेन रॉय दीदी है ना, वो उस समय जयपुर के प्रमुख थी, वो हमारे साधना का ब्यूरो वगैरह लेती थी। वो हमारे घर के गेट पर खड़ी थी और उनको लग रहा था कि
अंदर से रोने की आवाज़ आएगी या माने व्यथित होने की आवाज़ आएगी, और वहाँ तो एकदम शांति है। तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ, वो उस उधेड़ बुन में 10-15 मिनट तक उन्होंने अपनी अनुभूति बताई। पहले दिन मृत्यु हो गई थी शाम को 4-5 बजे, तो दूसरे दिन उनकी अर्थी उठी ना, तो उस समय माने 200 लोग माने उनकी अर्थी के पास बैठे हुए थे, और जो विधि चल रही थी वो चल रही थी। तो माने उनकी अर्थी उठी, तो कब उठकर और कब उनको लेकर गए ना, माने मेरे को पता ही नहीं माने चला। कभी उनका पता ही नहीं चला कि कब उनको उठाकर ले गए। नहीं तो सामान्यतः क्या देखा गया है ना कि ऐसी स्थिति में हृदय विदारक स्थिति हो और जाती है, रोने को आता है, रोने सब को और जन ये रोते करने हैं को, थोड़ा। लेकिन एकदम शांति से, जैसे मैंने परम पूज्य गुरुदेव जी का पूरा अस्तित्व वहाँ पर। तो आपने पूछा ना कि माने साधना से क्या परिवर्तन हुआ है, तो लगा कि परम पूज्य गुरुदेव जी 2000 किलोमीटर दूर थोड़ी हैं, वो तो एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है, और वो हैं ही हैं। फिर अभी सुदीप का ऐसे हो गया तो मेरा मन बहुत विचलित हो गया था, मेरा कहीं नहीं मन लग रहा था। तो परम पूज्य जी से ही प्रार्थना करती थी कि आप ही मेरे मन को शांत करेंगे। और रात को सोती थी तो गुरुदेव जी गुरुदेव जी गुरुदेव जी करके ही सोती थी, और आपके चरणों में ही सो रही हूँ, परम पूज्य जी गुरुदेव जी गुरुदेव जी। अभी जो सुदीप भैया का उनके बेटे का हुआ ना, उस समय वो कभी कभी होती थी ऐसे, तब भी फिर वो मुझे फ़ोन करके ऐसे बोलती थी कि सुनीता देखो ना, पता नहीं आज मेरा जी उठ रखा है तो मैं क्या करूं। तो माँ आप ऐसे करिए, आपके साथ है ना परम पूज्य। तो माँ उस बात को तुरंत मानती थी। एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। मैंने ऐसे नहीं है कि बहू है तो मैं उससे क्यों पूछूं, मैंने नहीं तो ऐसे लगता है ना, अपना अहम होता है ना कि बहू से मैं ऐसे क्यों पूछूं। तो लेकिन वो मुझसे ऐसे पूछती हैं कि मैं क्या करूं, बोलो ना, जैसे बेटा से पूछती ना, वैसे मेरे से भी ऐसे की है ना, तुम बोलो ना मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, मेरे शरीर में शक्ति नहीं लग रही है तो मैं क्या करूं। तो ऐसे माँ को बोला कि माँ आप ऐसे करो कि आप सोचो चित शक्ति काकू आपके सराहने बैठे हैं, वो आपका सर सहला रहे हैं, और ऐसे करके आप सो माँ, तो आपको नींद आ जाएगी। तो माँ ने फिर वैसे ही प्रयास किया, और फिर सुबह फ़ोन करके बोला, मुझे बताया कि कल तुमने जैसे बताया ना मैंने वैसे किया, तो मुझे नींद आ गई। तो मैंने ऐसा नहीं है कि बहू है तो मैं उसको ऐसे, मैंने अपने आप को वो नहीं लगता है कि मैं बड़ी हूँ। और तो पूछने की वृत्ति है, पूछने मतलब की तुरंत वृत्ति, बाहर पर उसमें से हम नहीं, उसमें नहीं रहे, हाँ, उसमें तो नहीं पूछते रहे। हैं वो बहुत अच्छा, मतलब एक गुण सीखने को मिलता है। नहीं तो बहुत बार क्या है, वो अपने आप को कोसते रहना, अंदर ही अंदर रहना। कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ, और भगवान को दोष देना क्या होता है ना, कि ज़्यादातर क्या होता है, ये जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है ना, तो उस समय हमारा मन कैसे बोलता है ना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। साधारण हम व्यवहार में जितने भी लोगों से मिलते हैं ना, उनके थोड़ा सा भी दुख आता है ना जीवन में, तो वो तुरंत भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं। बिल्कुल। माने ऐसे स्थिरता से रह के ऐसे मन का जो नाम जप का है, धीरे 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 ऐसे बढ़ता गया माँ का, और ऐसे करते करते माँ की साधना का प्रवास हुआ। सही है। और कैसे पहले से ही साधना की नींव ही थी ना नींव उनकी। थी, हाँ। अभी जैसे माँ जी ने ही बताया कि मंदिर जाना, गीता पढ़ना, तो वो साधना के कारण ही उनकी इतनी आत्मशक्ति जागृत थी उस समय भी। जब मेरी 50वीं शादी की सालगिरह आई थी ना, तो अर्चना दीदी मेरे को बोलती, माँ आपको क्या गिफ्ट चाहिए। हाँ। मैं बोली कि मेरे को तो परम पूज्य जी से मिला दे, और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मेरे को। कितना सुंदर। मेरे को परम पूज्य जी किससे ही मिला दे। तो फिर वो मेरे को परम पूज्य जी के पास लेके आई थी। या गोवा आश्रम। हाँ, यहाँ पर कितना सुंदर। इनकी सालगिरह भी इधर, आपकी सालगिरह भी इधर। तब मेरी दिसंबर में थी, इनकी फरवरी में थी। चित शक्ति काकू जयपुर आए ना अभी, तो एक दिन मैं पुष्पा और काकू बैठे थे रूम में, काकू के रूम में ही। तो काकू बोले आप लोग आश्रम आइए।
फिर मैं मन में सोची जब भगवान बोल दिए कि आश्रम आइए तो अब तो जाना ही है। हाँ। और आना भी हो गया। आना भी हो गया। सब लोग आए। सब आए हुए। बहुत विशेष बात है सब, मतलब अलग ही है सब। जो भी अभी सुन रहे हैं ना, बहुत सीखने को मिल रहा है इसमें से। पूज्य माँ जी, अभी सब लोग साधना कर रहे हैं ना, आपातकाल भी धीरे धीरे अभी बढ़ता जा रहा है, तो आप सभी साधकों के लिए क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं? उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा साधना में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। यही बोलते मेरी छोटी बहन है ना, हाँ। उसको भी 4 साल से मैं यही बोल रही हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करो, परम पूज्य जी की शरण में आओ तुम। उसको भी मैं ज़्यादा यही बोलती हूँ। पूज्य माँ जी का प्रसार शुरू ही रहता है ना, सबको मार्गदर्शन करना। उसको 4 साल से बोल रही हूँ मैं। और जब से कोरोना काल है तो उसको दुर्गा जी की माला भी बता रखी हूँ कि ये दुर्गा जी की माला करो कोरोना के लिए। अब तुम अपनी लड़की लोग से भी कराओ, बहू लोग से भी कराओ। तो बोला कोई नहीं मानता। मैं कोई नहीं मानता, तुम तो करो। कोई नहीं मानता तो आप लोग यहाँ पर आ जाए और मतलब शब्द से परे हमें मार्गदर्शन सब किया, आपके चैतन्य का भी हमें लाभ हुआ। तो इन सब के लिए मैं आपके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने भी निर्विघ्न रूप से हमारा ये वार्तालाप करके लिया, तो हम उनके चरणों में भी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।